हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिकरवार है और ये प्लेटफॉर्म है पाथ हाइस एकेडमी का। आज हम आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन लेके आए हैं, जो कि है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिलेशनशिप। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये जो टॉपिक है वो चर्चा में बना हुआ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू नेशन। इन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका ओरिजिन क्या है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसका करंट स्टेटस क्या है। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से अमेरिका अपना अनकंडीशनल सपोर्ट एक्सटेंड करता है इजराइल को लेके। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई बाय द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये रेजोल्यूशन ताल्लुक़ रखता था गाज़ा स्ट्रिप के अंदर सीज़ फायर इम्प्लीमेंट करने को लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। आप सभी को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो वीटो पावर एंजॉय करते हैं। अगर वो किसी भी रेजोल्यूशन से खुश नहीं है तो उसको वहीं की वहीं रोक सकते हैं अपनी वीटो पावर यूज़ करके। ये पहला इंस्टेंस नहीं है जहां यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी वीटो पावर का या अपनी पोजीशन का यूज़ किया है इजराइल को सपोर्ट करने में। ऐसे कई इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। अगर 7 अक्टूबर की जो घटना घटी है उसके बाद के जो आफ्टरमैथ देखने को मिला है उसकी तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो उसके कुछ दिन पश्चात ही इजराइल का टूर करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सटेंड हिज सॉलिडेरिटी टू दी नेशन। ये सारे इवेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसकी एक डीपर एनालिसिस की जाए और उसको डीकोड किया जाए। तो इस एनालिसिस की शुरुआत हम ओरिजिन के साथ करते हैं। दोनों ही के जो संबंध हैं, दोनों ही के जो रिलेशनशिप हैं, उसकी ओरिजिन और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि इजराइल एज अ नेशन स्टेट 1948 में इमर्ज होता है, लेकिन दोनों ही के संबंध उससे पहले के हैं, उससे बहुत पुराने हैं। इजराइल एज अ नेशन स्टेट बनने से पहले उसकी जर्नी शुरू होती है एक स्टेटमेंट के साथ, एक डिक्लेरेशन के साथ, जिसको बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। पैलेस्टीनियन रीजन 1948 से पहले यूनाइटेड किंगडम के पास था। यूनाइटेड किंगडम के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस समय के, यानी कि 1917 की हम बात कर रहे हैं, वो एक स्टेटमेंट इशू करते हैं जिसको बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका नाम आर्थर बेल्फोर था। और उस डिक्लेरेशन के अंदर किंगडम ऑफ ब्रिटेन पहली बार अपनी जो मैंडेट है उसको जाहिर करता है कि वो पैलेस्टीनियन रीजन के अंदर एक इजरायली होम स्टेट डेवलप करना चाहता है। वहाँ से इजराइल के फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है। इस डिक्लेरेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसको सपोर्ट करता है। 1922 के अंदर, यानी कि 1922 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जिसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं, वो इस रेजोल्यूशन को पास करती है। इसके साथ ही 1944 में इस तरह का रेजोल्यूशन फिर दोबारा से पास होता है। तो दोनों ही के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुराना है। इजराइल एज अ नेशन स्टेट जब 1948 में बनता है तो अमेरिका पहला ऐसा देश है जो उसको रिकॉग्नाइज करता है। इजराइल ने अपनी जर्नी के अंदर कई सारी वॉर लड़ी हैं, लगभग 4 उसने अरब इजराइल वॉर से होके इजराइल गुजरा है। और अमेरिका ने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट एक्सटेंड किया है इजराइल को इन सभी वॉर्स के अंदर। ये सारे ही जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की जो डीपर रिलेशनशिप है उसकी ओर इशारा करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है वो हमेशा स्मूथ रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों ही के बीच में थोड़ा मनमुटाव रहा है, लेकिन कभी भी वो मनमुटाव इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा कि एक फॉरेन रिलेशनशिप के अंदर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के रूप में डेवलप हो। तो ये ओरिजिन की बात है, ये जर्नी की बात है दोनों के रिलेशनशिप की। अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो हाल ही में दोनों ही नेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। इजराइल इज़ एन एक्सेप्शनल एलाई ऑफ वाशिंगटन राइट नाउ। इजराइल जो है एक बहुत ही एक्सेप्शनल एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इस समय। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अनकंडीशनल सपोर्ट करता है इजराइल को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स,
इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री मैटर्स, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। अगर एड की बात की जाए तो इजराइल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की एड का। सालाना लगभग 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की मिलिट्री एड या और तरह की एड इजराइल को मिलती रही है और ये इजराइल के मिलिट्री बजट के 16% के कॉन्स्टिट्यूट रखता है। अगर और तरह की सपोर्ट्स की बात की जाए, अगर ग्रॉस फिगर की बात की जाए तो ये जो एड है ग्रॉस फिगर्स के अंदर 150 बिलियन यूएस डॉलर को भी क्रॉस करती है। अगर कमर्शियल रिलेशनशिप की बात की जाए तो दोनों ही नेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमर्शियल टाइज एंजॉय करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हाईटेक इंडस्ट्री हो, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो। दोनों ही के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 50 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ये अभी हमने डिस्कस किया कि इजराइल हर तरह से सपोर्ट करता रहा है। अगर डिफेंस टाइज की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अमेरिका हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। इजराइल ने कई वॉर लड़ी हैं अपने इस जर्नी के दौरान और अमेरिका ने हर बार उसको सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ वेपनरी एंड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स। इजराइल की अगर मिलिट्री बेस की बात की जाए तो इजराइल के अंदर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन करती है मिलिट्री वेपन्स को लेके। इजराइल इस समय का 10वां सबसे बड़ा मिलिट्री वेपन्स का एक्सपोर्ट नेशन बन चुका है और इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। इजराइल के बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका से लिए हुए हैं या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है अमेरिका ने इजराइल को। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है एयर डोम, उसके भी बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स अमेरिका ने डेवलप किए हैं। अगर डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात की जाए तो दोनों ही नेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंजॉय करते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका ने रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अब तक लगभग 50 से ज़्यादा इंस्टेंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को लेके होने वाले रेजोल्यूशन में इजराइल को सपोर्ट करता रहा है यूएन के अंदर। तो कई फैक्टर्स के अंदर ये जो रिलेशनशिप है वो काम करती है, चाहे वो एड की फॉर्म में हो, चाहे वो कमर्शियल रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, चाहे वो डिफेंस टाइज की फॉर्म में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट की फॉर्म में। अगर फैक्टर्स की बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो एक्सटेंड करता है अपना अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल को, तो उसके पीछे जो मेजर रीजंस हैं वो है इजराइल की लोकेशन। इजराइल स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है मिडिल ईस्ट के अंदर। कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पार्टनर की खोज कर रहा था इस रीजन में और उसकी नज़र इजराइल पर पड़ती है। बहुत ज़रूरी था इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप करना, क्योंकि उनको यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर का जो पॉलिटिकल एक्सटेंशन था उसको रोकना था उस रीजन के अंदर। कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर, तो इजराइल की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उस रीजन में। ये पहली वजह हो गई जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अनकंडीशनल सपोर्ट करता है इजराइल को। दूसरी वजह है पीपल टू पीपल कनेक्शन। दोनों ही देश स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन एंजॉय करते हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 3% जो पॉपुलेशन है वो ज्यू रिलीजन को फॉलो करती है, लेकिन वो जो पॉपुलेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर। इसके अलावा जो अमेरिकन नेटिव्स हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वो भी अपना एक अफेक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं इजराइल की तरफ। तो ये सारी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन है दोनों ही देशों के बीच में। दोनों ही जो नेशंस हैं वो एक एजुकेशनल टाइज एंजॉय करते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र एंजॉय करते हैं। वहाँ की जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव फेज में रहते हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो वो है पॉलिटिकल लॉबिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल लॉबी काम करती है जो स्टीयर करती रहती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को टू फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज़ टू फेवर इज़राइल एज अ नेशन स्टेट। जो इज़राइल है उसको फेवर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को वो इंस्पायर करती रहती है इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने को लेके।
तो ये सारे रीजंस की वजह से देखा गया है कि दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। इस डिस्कशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।